अब जिंदगी एक ही है और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करो। आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही। निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है। कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं। गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। एक निर्णय गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना हमारे ऊपर आएगा। अब सवाल है कि उस प्रभाव में जीते जाएं। फिर मन करता है कि भाई एक निर्णय गलत हुआ, एक और प्रयोग करके देखते हैं। पर दूसरा प्रयोग करेंगे तो भी यह संभावना हमेशा कम से कम आधी है कि यह भी गलत हो सकता है। कितनी गलतियां करके जीवन बेहतर होगा इसका भरोसा नहीं, और जीवन है छोटा सा। तो इस कहानी की केंद्रीय समस्या क्या है? जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं और उसी को जीना है। प्रयोग गलत हो सकते हैं तो उनको झेलना है, फिर से प्रयोग करने की हिम्मत जुटानी है। और यह खतरा हमेशा है कि फिर से किया गया प्रयोग भी गलत हो सकता है। और अंत में हाथ आएगी केवल एक चीज, अधूरापन, कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसी मैं चाहता था कि जीऊं। और वैसी दुनिया में किसी की भी नहीं है। किसी की भी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है। सार्थक भाषा में कहूं तो व्यक्ति चाहता है कि कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। मैं आर्थिक बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान की, धन की, संतोष की, हर चीज की कमी की बात कर रहे हैं। और सार्त्र बहुत अच्छा दार्शनिक भी था। उसने एक सिद्धांत लिया, ब्रेंटानो नाम का एक दार्शनिक था, उसका एक कंसेप्ट है इंटेंशनल थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ब्रेंटानो से सार्त्र ने ली। ब्रेंटानो से हुसल, हुसल से उसके स्टूडेंट सार्त्र ने ली। और सार्त्र कह रहे हैं कि सारी दिक्कत के जड़ में यह है, हमारी चेतना की संरचना ही ऐसी है, जीवन में जो कमी है वो बहुत बड़ी होकर दिखती है और जो है वो नजर नहीं आता है। वही मिल गया सो मिट्टी है, खो गया वो सोना है। इस बात को सार्त्र ने कहा कि हमारी चेतना में ही अभाव की चेतना गुथी हुई है। इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे आपको अभाव नजर आएंगे ही आएंगे। अंतर सिर्फ इस बात का कि किसी व्यक्ति को अभाव इस चीज का है तो किसी को अभाव उस चीज का है। कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव नहीं है, और यदि है तो व्यक्ति नहीं वस्तु है, क्योंकि उसने मनुष्य होना सीखा ही नहीं है। इसलिए इस अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है, और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई हो नहीं सकता है तो मैं कैसे हो जाऊंगा। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे
सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। तो चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या रहा? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक हैं। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया विवाह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है,
बस वही महान है। जय हिंद। कोई लड़का पढ़ने बैठता होगा ना तो आप 6-6 घंटा बैठले रह जाता हो, 4-4 घंटा बैठले रह जाता होगा। कोनो कोनो हर 10 मिनट में बोतल का पानी खोल खोल पिएगा और हर 15 मिनट में बाथरूम जाएगा। ये सब पढ़ाई के टाइम पे आपके पास टेबल पर अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए मोबाइल भी हटा दे स्विच ऑफ करके, और घर वालों को नंबर दीजिए रूम पार्टनर का। एनी केस ऑफ इमरजेंसी कॉल टू माई रूम पार्टनर। पहले से आदत बनाइए, ऑफिसर को कॉल करने के लिए दूसरा आदमी मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप किसी बड़े रैंक के अधिकारी को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, या तो फिर ऑफिशियल लेटर देना है तो उसको रीडर को दीजिए, या रजिस्ट्रार को दीजिए, या पीए को दीजिए, सेक्रेटरी। डायरेक्ट आप उसके पास ना मेल भेज सकते हैं ना कुछ नहीं भेज सकते हैं उसके डायरेक्ट नहीं। अब ये से आदत डाल के रखिए। मकान मालिक का नंबर दे दीजिए, लेकिन खचरा मकान मालिक का नंबर इसलिए नहीं देता ऐसे कि कांड करेगा से तो पता चल जाएगा वहां। ये इतना खचरा है सब जिसका कोई हद नहीं। हद तब होता है कि मकान मालिक को नंबर अपने घर का ना देके अपने दोस्त का देता है सब, और दोस्त को पहले बता देता है सब कि अगर मकान मालिक कॉल करेगा तो हाँ मेरा लड़का है ठीक ठाक। खचरा नहीं होता है सब जी। अरे मत पूछो ऐसे। हाँ, चाचा का नंबर दे दिया है। होता है एक और एकदम बदमाश रहता। हम लोग जब पढ़ते थे लोग तो इतना खचरा लड़का था हम लोग के साथ में कि 3 तल्ला पे चौकी रखा हुआ था, रात को उसको नीचे फेंक दिया। और उस गधा को ये नहीं पता था कि एयर रेजिस्टेंस भी कुछ होता है। चौकिया लहरा गया गिरते के टाइम, और बहुत हादसा होने से बच गया। एक से एक पागल था सब वहां। उसको जाना था लॉज छोड़ के, करा चौकिया फेंक दो तो अरे पागल कहीं फेंक दिया, चौकी लहर गया इसे हवा में। ईटा की तरह सीधे थोड़ी गिरना, यहाँ गिरा तो दूर पे। वो कहो रात था, क्योंकि खोपड़िया भी गिरता नाच देता किसी को। तो लड़के बदमाशी भी करते हैं। ये सब मत करना है आप लोग, क्योंकि आपके जाने के बाद आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। पटना में कई ऐसे मकान मालिक हैं जो आपको पंखा नहीं देते। रीजन क्या? भूखते हैं बेचारे। वो क्यों नहीं देता? भूखता है। आपसे पहले कोनो पंखवा खोल के ले गया होगा, नहीं तो टेढ़ा करके चल जाता है। हाँ, हवा नहीं देता है तो क्या करेंगे? तुम बेरोजगार है, नहीं कमाएगा तो घर वाला तो हाथ पर तुर दे। कह रहा है कि मकान मालिक का पंखा हवा नहीं दे रहा था इसलिए ऐसे मोड़ दिया। ये अगर बेरोजगार हो गया, इसके गार्जियन को कहना टकला फोड़ दे इसका। बेचारा भुगता होगा पहले कभी ना कभी, इसलिए नहीं देते हैं लोग। गद्दा उद्दा नहीं देता, कोई को मकान मालिक चौकियों नहीं देता। ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। चलिए अब ध्यान से समझते हैं।